नए आकाश के नीचे की कहानी। रीना की आंखों में आंसू थे जब वह पहली बार शहर की चौड़ी सड़कों और ऊंची इमारतों को देख रही थी। ये सब कुछ उसके लिए नया था, चमकते ट्रैफिक सिग्नल, गाड़ियों की आवाजें और दौड़ती भागती जिंदगी। अभी 2 दिन पहले ही वह अपने छोटे से गांव सरसे से विदा हुई थी, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और शाम होते ही घरों के बाहर चौपाल सज जाया करती थी। रीना का विवाह रोहित से हुआ था, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और दिल्ली में काम करता था। शादी बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन रीना के मन में एक अजीब सी उदासी थी। वह अपने मायके की मिट्टी, खेत और वहां के रिश्तों से बहुत जुड़ी हुई थी। शहर में पहला दिन उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। रोहित के फ्लैट में कोई सास ससुर नहीं थे, जिससे वह और भी अकेलापन महसूस करने लगी। सुबह उठकर उसने जैसे ही पूजा के लिए दिया जलाया, तो खिड़की से आती हवा ने उसे बुझा दिया। उसे याद आया कि गांव में उसकी मां पूजा की थाली को दोनों हाथों से ढंक कर ले जाती थी ताकि हवा से दिया न बुझे। शहर में तो जैसे हवा भी अजनबी लग रही थी। रोहित बहुत अच्छा पति था, लेकिन उसकी नौकरी की व्यस्तता के कारण वह दिन भर घर पर अकेली रह जाती। आस पड़ोस में भी कोई जान पहचान नहीं थी। यहाँ लोग अपने दरवाजे बंद रखते थे, चेहरे पर मुस्कान कम और मोबाइल पर झुके ज्यादा रहते थे। रीना को ये सब बहुत खलता। एक दिन रीना ने बालकनी से झांकते हुए देखा कि सामने वाली आंटी पौधे लगा रही थी। वह धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर नीचे गई और उनसे बात करने लगी। वही पहली बार था जब उसने शहर में किसी से खुलकर बात की। आंटी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और अपने घर बुलाया। रीना को लगा जैसे किसी ने उसका हाथ थामा हो। धीरे धीरे रीना ने खुद को शहर के हिसाब से ढालना शुरू किया। उसने पास के एक सिलाई सेंटर में दाखिला ले लिया। उसे सिलाई का शौक बचपन से था, लेकिन गांव में अवसर नहीं था। यहाँ उसे लगा कि वह कुछ नया कर सकती है, खुद को फिर से पहचान सकती है। कुछ ही महीनों में रीना ने कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया और घर में ही सिलाई कढ़ाई की कक्षा शुरू कर दी। उसकी मेहनत रंग लाए और अब वह न केवल खुद खुश थी बल्कि कई अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही थी। रोहित को भी रीना की इस पहल पर गर्व हुआ। एक दिन रीना ने अपनी माँ को फोन पर बताया, अम्मा, अब शहर भी अपना लगने लगा है। लोग अलग हैं, पर दिल से सब वैसे ही हैं जैसे हमारे गांव में। बस थोड़ा समय लगता है सबको समझने में। उसकी माँ की आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, बिटिया, तू जहाँ जाएगी वहाँ अपना संसार बसा लेगी। तुझमें वो हिम्मत है। रीना अब सिर्फ रोहित की पत्नी नहीं थी, वह एक प्रेरणा बन गई थी। गांव की लड़की ने शहर की भीड़ में अपने लिए एक नई पहचान बना ली थी। वो अब जान गई थी कि चाहे जमीन कहीं की भी हो, बीज अगर मजबूत हो तो वह हर मिट्टी में फलता है।